जरूरत पड़े उड़ा हम थारी गला कती तैयार खड़े भाई बड़े बाप की बेटी को नहीं पर लेकिन है ना अगले का नहीं होगा जित गोली चलेगी। आज नू ना सोचियो कि माइक पर बोल कर चली गई जित गोली चलेगी उड़ा सीमा का सीना छोड़ा रहेगा सब अगले का नहीं मैं खड़ी होंगी। अगर जो पुलिस प्रशासन है एसपी डीएसपी है और हमारे डीआईजी साहब जी हैं उनको भी मैं गुहार लगाती हूँ इस मुद्दे को आप खुद अपने हाथ में लेकर और इसकी कार्रवाई शुरू कर दो और ना तो जो थारे काले चिट्ठे हैं वे खोले बिना मुकत्ती हटानी चाहे हमारी जान चली जाइयो। मेरा नाम सीमा गांव जलमाना तहसील बापोली जिला पानीपत के रहने वाली आपकी बेटी आपके बीच में सभी मेरे माँ बाप मेरे भाई और बहनों के बीच में आज मैं आई हूँ। मैं इतनी बड़ी कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं बड़ी बड़ी स्टेजों में बोलने वाली हूँ। मैं एक गरीब की बेटी हूँ और गरीब के घर में मैं ब्याह आ रही हूँ और आज मैं अपने चाचा ताऊओं के बीच में पहुंची हूँ। एक बुरा वक्त आया है आज इस बुरे वक्त में नू नहीं पता भाई बुरा वक्त किस टाइम आ जाए और जितनी भी पंचायत जितने भी संगठन जितने भी मेरे पहलवान भाई मेरे पत्रकार भाई जितने भी बहन सभी को मेरी तरफ से राम राम। और आज मैं एक अंकल राम निवास जो हमारे समाज से मैं आज अंकल जी जो भी कहना चाहूंगी आज इस मंच पे मैं सच्चाई कहना चाहूंगी। ना तो मैं किसी तरह डरती और ना मैंने मेरे अंदर कोई भेदभाव है ना कोई अपना और ना कोई पराया। जो गलत है गलत कहूंगी और जो सच्चाई है उसमें मैं कभी भी कहने का नहीं हटूंगी। मैं जितनी भी वीडियो दूंगी जितनी भी पहले भी दे ली और आज भी इस बुढ़ाना मामले में मैंने 7-8 वीडियो दे रखी हैं चल रही हैं और कभी भी कोई भी किसी भी वीडियो में मैंने कोई भेदभाव की बात नहीं कर रखी है। आज मैं आपकी बेटी आपके बीच में पहुंची हूँ। बड़ी दुख की बात है मेरे लिए कि किसी निर्दोष की हत्या करना और वो भी गांव में करना तो नेपाल भी नहीं चाहिए ऐसा माड़ा काम और गांव में हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और दूसरी बात क्या नुकया करें कि जमींदार हमारा खेत है और हम गरीब उस खेत की बाढ़ है। जब हमारे जमींदार ने गरीबों की जरूरत पड़े तो हमने उस खेत का रुखाली बिठा दें और हम उस खेत की रुखाली करें और बिना मालिक के तो हम उस खेत में तिनका तक भी नहीं ला सकते। अगर जो हमारा मालिक मरता नुका देगा भाई खेत में धनिया उग रहा है इसने पाड़िए ना तो हमारे का बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई भी जो बिना पूछे तो उस खेत में तो धनिया भी ले आवा तुम। और आज अंकल सिर्फ मैं आप लोगों को कहने आई हूँ इस बात में कि जो बालिक समाज है आप लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने बालक का आपने पहले ही मर्डर में और पहली ही गलती में नहीं रोका। अंकल मैं यहाँ पक्षपात नहीं करती और ना ही मैं किसी को ये कहने आई हूँ भाई यहाँ जातिवाद बांटो ये ऊंच नीच ये सब कुछ यही तरह रह जाएगा। जब भी उस लड़के ने पहला मर्डर कराया था सबसे पहले तो एक नुकल लड़की पे उसने चक्कू चलाए थे। क्या ये दानक समाज सो रहा था के? और दूसरी बात चलो भाई उसने नू सोचा होगा चलो भाई बालक था कोई बात नहीं और जब उसने अंकल का मर्डर कराया कि उसके माँ बाप ने बेरा नहीं लगा होगा कि इस बात का और फिर उसके माँ बाप ने उसके चाचा का हुआ ना पूरे समाज में एक बात का पता हुआ एक आदमी का और एक बालक का। आज मैं इस गांव में पहुंच रही हूँ ना मेरे पूरे गांव ने पता क्योंकि मैंने रात 2 वीडियो दी थी एक 8 बजे दी थी और एक कल दिन में दी थी। मेरे पूरे गांव ने मेरे पूरे परिवार ने मेरे समाज ने आज नू पता कि सीमा वहां पहुंच रही है
और जब हमारा जन्म होया, हमारी बेटी हो, बेटा हो, हमारी घराड़ी और हमारा पति हो, जब उल्टे काम करा ना तो एक एक व्यक्ति ना पता चला। अंकल इस समाज तक कितनी नजर छुपा लियो, कते भी यू समाज अपना माफ नहीं करेगा। और आप अपने के हमने खुद डूब का मरण का अधिकार है। जिस घर में तो हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी जो जमींदारा का दाना खाकर हम इतने बड़े हो रहे, और उन्हीं के गला हम इतना बुरा काम करा, हमारे तक घटिया और गंदा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी बात, आज एक और बात कह जाऊंगी इस मंच से, मैं ना किसी थानेदार की बेटी हूँ, ना किसी एमएलए मंत्री की बेटी हूँ। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करेगा तो हम पुलिस के सहयोगी हैं। जहाँ भी हमारे को खड़ा करेगा पुलिस प्रशासन, हम सीना ठोक के खड़ा हो जाएंगे आधी रात भी। अगर पुलिस प्रशासन इसमें कोई ढील बरतेगा, भाई रिकॉर्डिंग मत काट दियो, मैं जो भी बोलूंगी सच्चाई बोलूंगी, कोई पत्रकार भाई रिकॉर्डिंग मत काट दियो। अगर जो पुलिस प्रशासन एसपी डीएसपी है और हमारे डीआईजी साहब जी हैं, उनको भी मैं गुहार लगाती हूँ, इस मुद्दे को आप खुद अपने हाथ में लेगा और इसकी कार्रवाई शुरू कर दो। और ना तो जो थारे काले चिट्ठे हैं वे खोले बिना हम कत्ती हटानी, चाहे हमारी जान चली जाइयो, फिर हम एक भी कदम पीछा नहीं हटाएंगे। जो भी सबसे पहले एसपी डीएसपी आए थे, जो थानेदार आए थे, इस मामले की जांच करी थी जिन्होंने, ये मामला कोई इतना छोटा नहीं था कि अपना देख लिया और साइड में रख दिया। ये दो हत्या करी गई है, दो जान लाई गई है, निर्दोष जान लाई गई है। अरे कितना बड़ा हो गया तो के टुकड़ा पर पड़ने वाला रीने की हत्या कर देगा दिन दोड़े। आज तना शर्म आनी चाहिए। और मैं आज अपने माँ बापा के, अपने भाइया के, अपनी माता के बीच में एक बात कहकर जाऊंगी, अगर उसके बाप में दम है तो इस पंचायत जितनी भी खाप जुड़ रही है, अगर एक बार मेरा छोड़ दो, मेरे तो सौंप दो छोरे ने जे जिंदगी भर इस देश में कोई मर्डर हो जाए। मना मणिपुर में एक कांड होया था, मणिपुर में भी मना इतनी वीडियो दी थी, मका मोदी जब तेरे का कुछ ना होता तो इन झांसी की रानिया ने एक बार सौंप दे, तना नूरेरा ला देंगे मांगे। और कितने भाई थे, ना मैं किसी इंस्पेक्टर की बेटी, ना मैं किसी इंस्पेक्टर का ब्याह रखी, मजदूर की बेटी और मजदूर का ब्याह रखी हूँ, पर लेकिन तना नू बता दूंगी कि इस देश में बलात्कारी और मर्डर क्यों कर रोके जावे। अगर ना बता दे तो भाई इस दुनिया में इस मीडिया को आना छोड़ दूंगी। अगर एक बार मेरे तक सौंप दो, उसने जड़े तक पल्ला टच करा था ना, चाहे वो अंकल हो और चाहे आंटी हो, जड़े तक जो सी चीज उसने पल्ला टच करी थी ना, जे एक चीज ना नू ना बता दूं ना, और देश के सामने करूंगी, किससे भाई न गेला नहीं लाऊंगी, किससे बेबे न गेला नहीं लाऊंगी, किससे अपने माँ बाप न गेला नहीं लाऊंगी। आप सबके बीच में नू मत सोचियो कि बोल कर चली गई और दुनिया भाई कमेंट करने वाले मेरी वीडियो पे एक ऐसे कमेंट करते रहे। मैं गरीब की बेटी हूँ और गरीब मजदूर का ब्याह रखी हूँ। भाई कई बार तो हमारा खाना आटा दाना नहीं होता हमारे घर में, हम बड़े बड़े बोल को नहीं मारते भाई के हमारा सब क्या है की मौज है। हमारा तो एक दिन मजदूरी मिल जाए, 10 दिन हमने तो मजदूरी को नहीं मिलती। मेरे भाई मना कमेंट करने वाले नुका धकरा कर मैं बोला भाई यह शेरनी है ना, यह शेरनी है ना दंगल में धड़केगी। और थारे तो एक बात और बता दी, मैं ना बोलू नहीं भाई, मैं करके भी दिखा दूंगी या की कथा भाई। और मैं ना पुलिस प्रशासन ने भी मैं यही कह रही हूँ, बार बार मैंने 10-12 वीडियो दे ली, मैं पुलिस प्रशासन ने भी यही कह रही हूँ भाई अपना काम अच्छे से करो। अगर अपना काम अच्छे से करोगे तो यह जनता या दुनिया या देश आपने शाबाशी देगा। जिस टाइम आपके तन पर वर्दी दी जावे ना तो वे कसमें खाई जावे, तुमने जो कसमें वो निभाने का काम करा करो तुम भाई। जो पुलिस प्रशासन आज तुम वर्दी पार कर, तुम बड़े बड़े तनख्वाह लेकर एक कहानी कर दो, ये
जो इतने बड़े बड़े क्राइम करते हैं छोटी छोटी उम्र में, जो 19 साल का बालक 2 मर्डर कर गया, तो ये जवान युवा के ना कर देंगे। अगर इसने रोकने का काम करो और एकता बनाकर रखोगे तो हम इस लड़ाई न जीत लेंगे, ना तो यह लड़ाई आज आपकी गेला तो कल ना यह मेरी गेला भी हो सका। और सबसे पहले तो हमारा भाईचारा मजबूत होना चाहिए। अगर हम भाईचारे में ऐसे काम करेंगे तो हम तो अकेले अकेले मरेंगे। कोई मारे कंधा देने वाला नहीं होगा, कोई मारे मूर्ते न जलाने वाला नहीं होगा। नु कहेगा भाई ताड़ के मर रहा, ताड़ के जलाओगा, चाहे और 2.5 आदमी हो। और भाई हम अपने आप ने भी खुद भी अपने आप ने भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हम जिनके टुकड़े पर पड़े और जिनकी हमने अन्न खाया, जिनका चूल्हा नो तुम्हारी रोटी कई दिन शादी ब्याह हो जाए और उन्हें के गेला हम इतने गलत काम करते रहे, हमारा डूब कर मरने का अधिकार है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँ, जितना भी ऐसी समाज है, जितना भी जहाँ तक भी मना देखेगा भाई, चाहे तुम करोड़पति बन जियो, चाहे तेरा गाड़ी चलो, फिर भी जमींदार की जरूरत हमने एक दिन जरूर पड़ा। चाहे हम तो फुकरी चा कितनी हमारे जहाँ का हमारा जिम्मेदार बिना काम चल रहा कितने को नहीं चलता। यह सिर्फ कहन की बात है कि जमींदार बिना हमारा काम चल से नहीं चलता। हमने कितने न कितने दुख में सुख में ब्याह में शादी में हमने जमींदारा की जरूरत पड़ा। और हाँ हमारी भी जरूरत पड़ा, क्योंकि इनके दरवाजे अगर ब्याह शादी है तो ये सब पहला हमने बुला कर लेकर आएंगे। अगर हमें इतने बड़े बड़े कांड कराएंगे तो नू बता दो हमने लुगाइया ना कौन खेता में बढ़न देगा, कौन हमने गलिया मांडन देगा। जब हम इनकी लुगाइया के मर्डर कर देंगे दिन दोला तो भाई इनका आग नहीं बढ़ेगी के। आज इस समाजता में नुकू अगर थारे अंदर इंसानियत है ना तो पीड़ित परिवार के पास खड़े हो। कोई नु को नहीं कहता कर रुपये में आज रुपये को नहीं लेगा भाई, मैं तो मजदूर का ब्याह रखी हूँ। फिर सिर्फ है ना इस आंटी खातर इस अंकल खातर मेरी अंतरात्मा ने नुकया। अगर तो सीमा घरा बोला है ना तो उनके बीच में भी जाना चाहिए। आज मैं नुकुए भगवान उस आंटी की उस अंकल की आत्मा ने शांति दिए। और जो भी हथियारे हैं, चाहे उसकी माँ और चाहे उसका बाप और चाहे उसका भाई और चाहे उसके चाचे था, वो भाई सब ना फांसी होनी चाहिए। अगर इस काम ना आज यहाँ नहीं करोगे तो आगा पता नहीं कितने मर्डर होंगे। आज हम इस मर्डर ना हम सीरियस नहीं ले आएंगे। आज हमने सोचेंगे भाई वो उससे की फैमिली देखेगी, अंकल मार दिया अंकल की फैमिली देखेगी, हरा जानवर मारा हाल हो जाएगा। एक दूसरे ने तुम कोई किसी ने बाहर नहीं निकलने देगा, किसी की दी बेटी ने कोई बाहर नहीं निकलने देगा। और आज इस दुनिया में ना वो तूफान चल रहा जो किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी, हमारे दादा बाबा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम जितने हम पढ़ रहे डिग्री ले रहे हम तो इतने ही जानवर हो रहे। जो हमारे दादा परदादा पढ़ते गुठा टेकते उन्होंने कभी भी ऐसे काम नहीं करे थे और कभी भी किसी का मर्डर नहीं हुआ था, कभी भी किसी का बलात्कार नहीं हुआ था। और आज जितना भी पढ़ा लिखा युवा जितना भी पढ़े लिखे हैं सब इस दुनिया में इस नदी में इसे गंदी नदी में बह गए कि आज इंसान की इज्जत नहीं करता। और आज कुत्ते वाली मौत मार दे और उसने नुका दिया कुछ नहीं होया। और पुलिस प्रशासन ने फिर नुकू पुलिस प्रशासन अपना अच्छे से इस मामले को देखे और एसपी डीएसपी साहब जी को भी हम कहते हैं। और आगे अगर इस मामले पर पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस सबूत देने के बाद भी उन्होंने कोई भी मैंने इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पुलिस प्रशासन को एक बात पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि पुलिस प्रशासन अपनी एक बार खोल कर बता दो कि यह गुत्थी आड़ा उलझ रही है, उस गुत्थी नाम सड़ जाने का थारे साथ प्रयास करेंगे। चाहे हमने दिन रात कितने धक्के खाने पड़ो, कितने बैठना पड़ो, पर थारे साथ रहेंगे। हम एक बार मरता मुंह तो बता दो कि उरार चला रही है। कई बार हो जाकर चलो कोई बात नहीं, हम नहीं कहते भाई पुलिस प्रशासन भी कई बार अटक जाए कोई नहीं तो हमारे तो बताओ ना, हमारे चाचे ताऊ हमारी खा बैठी है इनका बताओ भाई यहाँ गुत्थी उलझ रही है, यहाँ भी मिल का वो करवाओ हमारे साथ।
तो सारे मिलकर काम करेंगे उनके साथ। और जितने भी हथियार है, चाहे एक है चाहे दो है, चाहे उसकी माँ चाहे उसका बाप है, सब ना फांसी तोड़ने का हम मांग कर रहे हैं। और उनके साथ फांसी ही टूटनी चाहिए उनके। ईब पीछे सोनी इसमें दिल्ली में एक लड़का था और एक ही लड़की थी, वो दो बहन भाई थे। उन्होंने अपनी बहन का पहले तो अपनी माँ मारी और फिर अपनी बहन मारी और फिर अपने पिताजी फौजी रिटायर्ड हो रहे थे, वो उनके पिताजी ने कितनी इज्जत कमाई थी। आज तो खुद अपने पेट का ही एक दुश्मन पैदा हो लग रहा है। और इस दुनिया में अगर यूं चलता रहा तो इस दुनिया में एक दूसरे ने कुत्ते की तरह नोच नोच का खाएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो इसने जो ये धरना चल रहा इसमें हम कामयाब हो सके। और मैं भी ये नहीं कहती हूँ कि आज मैं बोलकर चलेगी मेरे चाचे ताऊआ ने, मेरे भैया ने, नुकू भाई, जहां तक भी मेरा नू होगा भाई आज मैंने जरूर जाना भाई। मैं यहाँ मेरा कम से कम 120 किलोमीटर में चल का आई हूँ। सुबह 8 बजे चले थे भाई, पहुंचे थारे बीच में। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, हमारा कोई पीछा सासू भी को नहीं है। तो भाई मैं नुकू भाई जी तुम्हारी अगर एसपी DIG सरकार जहाँ भी जाना होगा सब ताक लेकर नहीं मैं चलूंगी। मेरे चाचा ताऊआ, मेरे भाइयों, मैं एक गरीब की बेटी हूँ। आज हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि उससे अगर मैं खाऊं और उससे अगर मैं इतना बुरा काम करके आए रे, हमारा डूब का मरण का अधिकार है। मैं अपने ताऊ का एक बात बताना चाहती हूँ कि ताऊ इनके लाड में कसर रह गई थी और के इनकी इज्जत में कसर रह गई थी, जो इज्जत थारे तक गाँव में नहीं गई होगी। 36 बरादरी की बात कर रही हूँ, एक आपकी बात नहीं कर रही हो। जब हम किसी के दरवाजे आगा जावा ना डोली लेकर तो वो नुकया करा दादी री लासी डाल दे, वो नुकया गे बेटी लासी को नहीं दूध ले जा, क्योंकि उनके अंदर आत्मा हुआ। वो नु सोचा आज हमारे दरवाजे आकर ये आए हैं, कुछ सोच कर आए हैं, इन्होंने हमारी आस है जब आए हैं। तो आज इन चाचे का हुआ था मैं नुकू इस गांव में इतना मारा काम क्यों करोगे कि बड़े छोटे की कोई कदर नहीं के इस गांव में। और थारा इतना मतलब जितना भी दानक समाज जितने भी घर हैं ऐसी समाज के ये थारी इज्जत को नहीं करते कि तुमने ये ब्याह शादी में नहीं बिठाते। मैं ये पूछना चाहूँ और हम सारे जितने, हाँ एक दूसरी बात, एक वो उन्होंने कहा भाई वो चढ़ा रखा माइंड मास्टर माइंड, अरे मैं नुकू आज राजेश कितने भी हो तू, अगर मेरी एक भी बात का जवाब देगा ना भाई तुम मैंने नहीं दे रहा कौन सी कास्ट का, मैं इस मीडिया पर इस दुनिया में मुंह दिखाना बंद कर दूंगा। आजा मेरे सामने आजा, तू एक बात का मेरी का जवाब दे दे, तेरा अपने आप मेरा चाल जगा के तेरा इस मात को मैं सबके बीच में कर रही हूँ। आजा भाई जी, अगर तेरे में इतना सीना ना, अगर तू तरह इस गांव का नाश करा रहे घटिया तना डूब का मर जाना चाहिए। गांव राम में तुमने सहयोग मिलने लग रहा, तुम इतने घटिया काम करो गांव राम में। अरे क्यों इस भाईचारे ना खराब कर रहे हो? इस भाईचारे ना बना कर रखो। अगर थाना आने वाली पीढ़ी में तुमने सपोर्ट की जरूरत भी होगी भाई, और जब तुमने 4 पैसे चाहिए होंगे तो ये जमींदार थारे का 4 पैसे भी देंगे। थारी डोलिया में लस्सी भी डालेंगे, थारा टंकी में नाज ना होगा थारा नाज भी देंगे। अरे एक टाइम की रोटी ना होगी थारे घर में तो इनके दरवाजे आकर चले जाइए, ये 4 रोटी देंगे थारे तक। तो पर इतना माड़ा काम नहीं करना चाहिए। आज मैं इस ऐसी समाज में पहला मैंने कहा करती मैं वाल्मीकि समाज में पैदा हो रही, मना प्राउड है। तो ऐसे मामले से हम तो नुका भाई हमने तो कितने डूब का मरण का कुआ जोड़ भी नहीं पाता, कभी कितने डूब का मर जाम। हम जिस थाली में खाए उससे मामला छेद कर दिया। तो मैं तो नुकू भाई सबसे पहला तो भाई अगर इस गांव राम ने 13 साल का था, 19 साल का बालक, आज भी मैं यही बात कर रही हूँ भाई, अगर हमें एक बार मेरे तक सौंप दो उसने, अगर दोबारा कोई मर्डर हो जाए ना देश में और कोई बलात्कार हो जाए तो भाई मैंने पूछ लिया, मैं उनको किससे न भी नहीं दोषी बन दूंगी, किससे न भी। मैं सिर्फ एक ली बतेरी इस गांव राम में मैं उनको आप है ना जितने भी मेरे चाचे ताऊआ जितने दिन भी धरना चला है शांतिपूर्वक धरना चलाओ, हम अपनी मांग ना पूरी करवाओगे। जो हमारी मांग है, जो उन्होंने गलत काम करा उस दोषी ने हम कड़ी तक कड़ी सजा दिलवाओगे, चाहे वो मार चाहे वो बाप चाहे कोई भी हो उसमें। और मैं तो नुकू भाई हो,
सांप ना मारो, सांप की मां ना मार दो, दूसरा है दोबारा ऐसे सब कोई ये पैदा नहीं करे। सांप की मां ने मार दो जो इस काम न करवा रहा नीचे नीचा। और भाई एक और बात में कहा वकीला ना भाई वकीला ना, आज एक बात कहना चाहती हूँ मीडियम के माध्यम से। भाई वकीलो तुम भी ईमानदारी का खा लो, गलत कामों में ना सहयोग करो, ना इस देश का नाश करो। इस देश में ना अगर तुम पढ़े लिखे हो तो इस देश में कोई अच्छी मुहिम चला दो जिसमें हमारे युवा भी, हमारे आने वाली पीढ़ी भी आगे बढ़िया शिक्षा ले। ऐसे ऐसे काम ना करो का त्यारा नहीं तुम बचाते फिरे जाओ। भाई किसने करवाई थी उसकी? हाँ मैं मान लो भाई अलीगली है, भाई अलीगली कोई भी उनकी जमानत करा दे, पर इतने गंदे आदमी की जमानत कौन करा भाई? इतने गंदे आदमी ना तो जेल में बल्कि ना 2 साल की सजा, अरे भाई 100 साल की सजा कर दे, और ना तो फांसी पर चढ़ा दे। हमने ऐसे ऐसे भाईचारे की जरूरत को उड़ा दो जोर से। हाँ भाई के जिंदगी का एक ही बार जीना, एक ही बार मरना। क्यों आया था जिंदगी में? कोई उसने गुना थोड़ा ना कर रखा था जिसने वो इतना बड़ा खेल खेल दिया, मार दे भाई। क्या था? कोई जानवर था? अरे चिड़िया का बच्चा भी मारती है ना एक बार तो नो दिल धड़का के इसमें भी मारे की तेरी सांस है। और वो तो एक माँ थी, माँ का दर्जा कितना बड़ा रे वो जब मारी होगी, अरे कितना लोची होगी रे। तुमने के दरिंदो तुमने तो मन को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुमने इतने गंदे घटिया इंसान और गंदी माँ का पैदा हो रहे। मैं कहूँ यह बात कोई नहीं करता भाई। अगर उस माँ में थोड़ा सा भी ये होता ना, जब उसने पहला मर्डर कर रहा था, जब उसने पता लग गया था भाई यहाँ मेरा बच्चा मर्डर करके आया, तो उस आंटी की जान बच जाती। अगर इस काम की नॉलेज में जो हो जाता तो भाई इसने मर्डर करे। वो इतना बड़ा वो थोड़ा ना बन रहा था। अगर भाई वो इतना बड़ा बन गया था तो उसको किसी के काबू में नहीं आया था। लगा उड़ा का देखो भाई मीडिया के सामने कर रही हूँ मैं। एक बार मेरे तो सौंप दो, पुलिस प्रशासन पर ना कुछ होता तो मेरे तो सौंप दो भाई, मैं दिखा दूंगी उसने। जे लाखों करोड़ों बार का ना खोजे तो कई बार गलत काम करते हुए भी नहीं सोचेंगे कहा जो उसके के लाल होया था वो ही मारी गेला होगा। क्योंकि हमारे मैं देश के प्रधानमंत्री था, हमारे हरियाणा के सीएम था। मैंने को भाई इस पर जो सैनी साहब है हमारा बहुत बड़ा विश्वास था इस पर कि ये बढ़िया काम करेगा। आज कितने दिन हो गए इन्होंने एक बार भी कभी तो ये किसी के आंदोलन में नहीं गए। जितने भी किसान आंदोलन धरना धरा उनके बीच में नहीं गए। आज उन्हें नहीं पहुंचे, पैदल हो गए न बैठा ना। ये कोई किसी की वो थोड़ा ना कि हमारी फसल की दामनी मारे बढ़िया लगाए। एक बालका की माँ मार रखी है और एक बालका का बाप मार रखा। उनकी आत्मा क्या कहती होगी? उन्होंने कोई कसूर नहीं करा, कोई गुनाह नहीं करा। और मैं एसपी डीएसपी को दोबारा फिर कहना चाहती हूँ अपनी कार्रवाई जारी रखिए और जहां तक भी होगा उनका सजा देने की कोशिश करो। और ना तो ना थारे दरवाजे आकर धरना टिक जाएगा। बेसकता मारा तो उड़ा गोली मार दियो, कोई दिक्कत को नहीं। और सब अगले का नहीं मैं बैठूंगी अंकल। मैं मत सोचो आज बोल कर चली गई, मैं दोबारा फिर आऊंगी। उस दिन आप जाओगे ना, उस दिन एक बार फोन कर दियो अपनी बेटी तक, थारे तक का नाम मिलो तो भाई मेरा नाम बदल दियो।